हेलो एवरीवन, आज है 2 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 31 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 7% की तेजी जरूर आई है, अच्छी रफ्तार से। उसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके करेक्शन बना जरूर है यहाँ पर। पिछले एक साल की अगर हम बात करने जाए तो 93% का ग्रोथ है। और ग्राफ अगर आप देखो तो 11 रुपये से बेहतरीन तेजी दिखाई थी, कंसोलिडेट किया, तेजी दिखाई, अभी वापस से कंसोलिडेशन वाले फेज में जरूर ये देखने को मिल रहा है और बातचीत करेंगे उसके बारे में भी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये वो कंपनी है जो लगातार बड़ी दिक्कतों से जूझ रही थी। ये वो कंपनी है जिसको दिवालिया कराने की प्रोसेस हो रही थी, लेकिन उससे भी ये बाहर आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसबीआई ने पिटिशन डाली थी इनके खिलाफ एनसीएलटी में कि भाई साहब इनको बिकवाओ, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पैसा चुकाना शुरू किया तो भैया एनसीएलटी में से एसबीआई ने अपनी पिटीशन वापस ले ली और एनसीएलटी ने भी अब अपनी वो जो पिटीशन उसको डिसमिस कर लिया गया है। यहाँ पर दूसरी अपडेट्स यहाँ पर ये भी है कि भाई जो लेंडर्स है, बैंक्स वगैरह है, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है वो लेंडर्स को तकरीबन 500 करोड़ रुपए चुकाने वाले हैं। और देखो यही सारी चीज़ों की वजह से एसबीआई ने अपनी पिटीशन वापस करी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 लेंडर्स है यहाँ पर, इंक्लूडिंग एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक और भी कई सारे हैं। और जो डेट है ना वो ज़्यादा है, तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए का कर्जा है बैंक्स का, ठीक है। और अभी करंट आउटस्टैंडिंग अगर हम बात करने जाए तो मतलब 500 रुपये कम होंगे अभी। तो देखा जाए तो धीरे धीरे ट्रैक पर लौट तो ज़रूर रहा है और अभी एसबीआई ने अपनी जो पिटीशन है उसको भी वापस खींचा ज़रूर है, तो दिवालिया होने की तो कगार पर नहीं है। और साथ ही साथ एक अच्छी अपडेट्स भी यहाँ पर आई थी कि उत्तर प्रदेश पावर जो है वो तकरीबन बजाज जो इस कंपनी को 1,360 करोड़ रुपए चुकाने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। जो भुगतान है वो चुकाने वाले हैं, जो इनका शुगर पेमेंट वगैरह था उसके अवज में। तो एक अच्छी बात है कि भाई साहब पेमेंट्स आने वाला है इनके पास और उसका इस्तेमाल करेंगे अपने डेट को चुकाने के लिए। और देखो इस कंपनी के ऊपर कई सारे एलिगेशन थे कि भैया गन्ना किसानों का पैसा चुकाया नहीं था। इवन बैंक्स तो पीछे पड़े ही थे, जो गन्ना किसान थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी बहुत शांत हो चुकी है और यही वजह है कि हमने पिछले 6 महीने में अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखी भी है। इसका जो वॉल्यूम है वो 84 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ भाई साहब जिस लेवल पे बैठा है वो सस्ता तो नहीं है, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना गलती से भी खरीदारी करने को लेकर यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इसका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है उसके बाद बड़े करेक्शन से ही गुजरा है। अगर हम बात करें इनके नंबर्स की तो भाई साहब वो इंप्रूवमेंट नंबर्स में नहीं है। अब देखो तेजी थी रेवेन्यू में, ठीक है, बाद में पिछले 2 क्वार्टर से लगातार डिक्लाइन है रेवेन्यू में, तो ये पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है ये कंपनी। फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ पर पी देखोगे तो वो नेगेटिव में है। फाइनेंशियल्स अगर हम एक बार फिर से इसके ऊपर नजर करेंगे तो आप देखो कि किस तरीके से फाइनेंशियल्स है। लास्ट क्वार्टर का जो इनके रेवेन्यू रहे वो काफ़ी खराब रहे, सिर्फ 1,165 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे। इतने कम रेवेन्यू आज से पहले तो भाई साहब एटलीस्ट जून 2021 से पहले तो कतई नहीं थे। 1,260 के आसपास था ज़रूर, लेकिन इतना कम तो कभी नहीं था रेवेन्यू। और लॉस में है ये, 123 करोड़ का लॉस करा है इन्होंने। इससे पहले 74 करोड़ का लॉस था। मार्च में 130 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन हालांकि तब रेवेन्यू भी ज़्यादा आया था इनका। उसके पहले भी अगर देखो तो लॉस हो रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी लगातार लॉस में है और ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि अगर कंपनी जो है वो धीरे धीरे बैंक्स का कर्जा चुकाना शुरू कर देगी तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो लॉस की जगह प्रॉफिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैंक को चुकाने में ही बड़ा पैसा चला जाता है, ठीक है। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, 24.95, और सब कुछ गिरवी रखा हुआ इन्होंने। म्यूचुअल फंड के पास 0.05% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 12.37% की होल्डिंग है, एफआईज 1.64% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ये जो शेयर होल्डिंग है ना, पैटर्न जो है ना इनका, कि डरावना तो है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर 43.04%, अदर पार्टीज 17.94%, और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, ठीक है, जो शेयर में तेज़ी और गिरावट का काम करते हैं और आपको खबरों के ज़रिए तेज़ी गिरावट ऐसी कंपनियों में लाना आसान होता है और ऑपरेटर इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। इसमें कई बार लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन कई बार लोगों का नुकसान भी होता है। उन लोगों का फ़ायदा होता है जो लोअर लेवल पे फंसे हुए, मतलब जो हायर लेवल पे फंसे हुए थे और जब तेज़ी आ गई तो उनके पास मौका होता है एग्जिट करने का।
ना कि और ख़रीदारी करने का। लेकिन ज़्यादातर पता है लोग क्या करते हैं, लोग खरीदारी करने लग जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। और मैं हमेशा इस चीज़ से खिलाफ रहा हूँ कि भाई साहब जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होती है और जब एकदम से वहाँ पर तेज़ी आना शुरू हो जाती है, वो भी 2-3 खबरों के चलते, तो याद रखिए कि जब तक फंडामेंटल्स इसके बेहतर नहीं होते तब तक खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो मौके होते हैं उन लोगों के लिए जो फंसे हुए होते हैं इन कंपनियों में। तो एग्जिट करने के मौके होते हैं, ना कि एंट्री करने के मौके। और अभी भी बजाज हिंदुस्तान शुगर, देखो जब तक इनके नंबर्स में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी ना, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इनका डेट देखो, अभी ये है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में 500 करोड़ चुकाएंगे, अच्छी बात है, चुकाएंगे तब पता चलेगा हमें। हालांकि 1300 करोड़ इनको मिलने वाला है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते अगर आप देखो ना तो ऑलरेडी ये 16 रुपये से 34 तक भाग गया, ये डबल से भी ज़्यादा पैसा बना दिया इसने, ठीक है, इस 2 खबरों के चलते। तो भाई साहब अब रुकने का भी टाइम आता है ना, तो यहाँ से गिरावट मुझे लगता है कि आनी चाहिए। और जब गिरावट आती है तो नीचे की तरफ मुझे लगता है कि धकेलेगा ज़रूर इसको। और पहली चीज़ तो है कि भैया बाइंग के मौके नहीं होते, पता है लोग क्या करते हैं, जब 34 रुपये का शेयर 31 पे आ जाता है, लोग कहते हैं अच्छा भैया मैं खरीद लूँ। जी नहीं, जब कोई कंपनी डबल हो जाती है तो गिरावट 2-3%, 10-12% पर नहीं रुकती है, तब वो गिरावट 22%, 30%, 35% की भी होती है कई बार, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए। कंपनी हालांकि देखा जाए तो अब कोई दिक्कत में मुझे लगती नहीं है, डेट डेफिनेटली कंसर्न रहेगा इनके लिए, ठीक है। शेयर होल्डिंग में जब भी खबरों के ऊपर कुछ आएगा तो आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि शुगर इंडस्ट्रीज आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म कर रही है, इवन पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले 2 सालों में कई शुगर कंपनियां भाई साहब 5x 10x तक हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ज़रूर है। आगे देखते हैं कि परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। अभी के लिए मैं कहूँगा कि जिस लेवल पे ये बैठा है भाई साहब मुझे महंगा लगता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरीके की तेज़ी इसने दिखाई है, करेक्शंस आए हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं अभी इसको टेम्पररी लेवल पर अवॉइड करना पसंद करूँगा। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।